हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो इन आवर चैप्टर सम बेसिक concepts of chemistry, in our last lecture we discussed about the law of reciprocal proportion, Gay-Lussac law and Dalton atomic theory और उसकी लिमिटेशन हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे, अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे विद एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहली बार ये बात की थी कि एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और इनके लॉ के आने के बाद गे-लुसाक लॉ की इंपॉर्टेंस और इंक्रीज हुई थी। सो इन्होंने अपने लॉ में क्या बोला, द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ all gases, equal volume of all gases contain equal number of molecules under same temperature and pressure. So एवोगैड्रो लॉ, या आप बोल सकते हैं एवोगैड्रो प्रिंसिपल, या आप इसको एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। इन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम है गैसेस का, तो वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेंगे अगर आप उस चीज को मेजर कर रहे हैं सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर के ऊपर, या सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब आप उसको मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास 3 गैसेस हैं, गैस ए, गैस बी एंड गैस सी। They are enclosed in 1 liter vessel. 1 liter vessel. This one is 1 liter vessel, और ये भी किसमें enclosed है, 1 liter vessel. And these are all similar temperature and pressure. तीनों में टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, इक्वल वॉल्यूम है इन सभी का। सो एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ A is equals to molecules of B and is equals to molecules of C. इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। इस चीज को हम और भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम अपने आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे गैस लॉज के बारे में, जहां हम डिस्कस करते हैं आइडियल गैसेस के बारे में। और आइडियल गैसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक इक्वेशन के साथ। द इक्वेशन इज PV is equals to nRT. Now from here, PV divided by RT is equals to N. N represents mole here. ये हम 9th क्लास में पढ़ के भी आए कि N मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम आगे दोबारा इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So from here, if pressure is constant, volume is constant, temperature is also kept constant, R is our gas constant. So ये चारों टर्म्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। So mole is going to be fixed. So simply हम यहाँ से बोल सकते हैं Na is equals to Nb is equals to Nc, because all the 4 terms are constant. तो मोल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। So this is about Avogadro's law. क्या कहते हैं ये law, equal volume 1 liter 1 liter 1 liter contains equal number of molecules, that is number of molecules of A is equals to number of molecules of B is also equals to number of molecules of C. इस टर्म को या इस स्टेटमेंट को, इस कंडीशन को हम प्रूव कर सकते हैं विद यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट एटॉमिसिटी। Next we discussed about atomicity. And atomicity simply means, gives us the number of, next is atomicity. And atomicity is
number of atoms in a molecule or a compound. Total number of atoms in a molecule or a compound. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है हमारे पास, एक कंपाउंड में कितने एटम्स है, वो हमें किस चीज के बारे में बताएगी, एटॉमिसिटी के बारे में. फॉर एग्जांपल, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2, डायटॉमिक. हाइड्रोजन किसका एग्जांपल है, डायटॉमिक का. 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ आपस में कंबाइन हुए हैं. O2 is also diatomic. O3, atomicity is 3. This one is triatomic. Next one, CH4, atomicity 5. Example of pentaatomic. This one is pentaatomic. SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड. 3 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है. सो दिस वन इज टेट्राएटॉमिक एंड सो ऑन. एक और एग्जांपल, एक कंपाउंड लिख लेते हैं, H2SO4. 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. सो आंसर इज 7. क्लियर? इस तरीके से हम एटॉमिसिटी को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. एटॉमिसिटी क्या होता है, एक किसी भी मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट वन, राइट एन एग्जाम. एक क्वेश्चन लिखो. और जो न्यूमेरिकल है ये कॉम्बिनेशन है एवोगैड्रो लॉ का भी और एटॉमिसिटी का. So question is, 3 flask of 2 liter, 3 flask of 2 liter contain gases O3, SO3 and CH4 respectively. You have 3 flask whose volumes are 2 liter each. हर एक फ्लास्क कितने लीटर का है, 2 लीटर का है. और उनमें 3 गैसेस हैं, ऑक्सीजन, ओजोन, SO3 and CH4 respectively, at same temperature and pressure. At same temperature and pressure, and you have to find the ratio of, we have to find the ratio of total number of atoms of these gases. Total number of atoms of these gases. So हमें क्या गिवन है, देखो, we have 3 flask of capacity 2 liter each. This one 2 liter, this is also 2 liter flask, this one is also 2 liter flask. Same temperature and pressure. Temperature and pressure is same. In the first flask हमारे पास क्या है, ozone gas. In next we have sulfur trioxide gas. In last we have methane gas. So एवोगैड्रो लॉ ने क्या कहा, एवोगैड्रो लॉ ने कहा कि अगर वॉल्यूम सेम है और सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, सेम. सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन इज इक्वल्स टू, लेट अस रिप्रेजेंट दिस थिंग एज NO3. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम थोड़ी देर के लिए NO3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4. सो अगर मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा जाता, द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स,
रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो हम क्या बोलते, मॉलिक्यूल्स तीनों में इक्वल है, 1:1:1। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब मॉलिक्यूल्स इक्वल है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एटम्स। एटम्स कितने हैं, ओजोन में कितने एटम्स हैं, 3। रेशियो द नंबर ऑफ एटम्स इन SO3 4। रेशियो नंबर ऑफ एटम्स इन मीथेन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन 5। सो रेशियो ऑफ एटम्स, एटम्स का रेशियो कितना आ गया, 3:4:5। नोट कीजिए। नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं। नेक्स्ट वन इज वेपर डेंसिटी। जब हमें किसी गैस की डेंसिटी को कैलकुलेट करना होता है तो हम उसको हाइड्रोजन के रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज वेपर डेंसिटी, एंड वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस। जिस भी गैस की डेंसिटी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। सो किसी भी गैस की डेंसिटी को जब हमें कंपेयर करना है तो हम उसको हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट कंपेयर करते हैं कि वो हाइड्रोजन से डेंस है या नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट वन, देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 2 into वेपर डेंसिटी। मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल है, 2 into वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी को आप रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं। वेपर डेंसिटी इज आल्सो नोन एज relative density. The next term is specific gravity. Specific gravity. अगर हमें गैसेस की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो हम बात करेंगे वेपर डेंसिटी की। अगर गैसेस के अलावा हमें किसी चीज की डेंसिटी निकालनी है तो वहां पे हम क्या टर्म यूज करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस जिसकी डेंसिटी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके विद रिस्पेक्ट कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर के। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। गैसेस के केस में हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे हम, और लिक्विड या सॉलिड के केस में वाटर के विद रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे। So next we are going to start about atomic mass. In the ancient time atomic mass को एज अ रेफरेंस हम कैलकुलेट करते थे। पहले हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट हम चीजों का मास कैलकुलेट करते, एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करते थे। फिर ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट हमने एलिमेंट्स का मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। इन प्रेजेंट वी आर कैलकुलेटिंग द एटॉमिक मास विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। So, present system of atomic mass, present system of atomic mass is based on carbon 12 and this is just for accuracy, मतलब अच्छा एग्जैक्ट रिजल्ट लाने के लिए हमने साइंटिस्ट ने उसको रेफरेंस कंपाउंड की तरह चूज किया। अगर हम बात करें कार्बन 12 सिंपली मींस मास इज 12 AMU। कार्बन 12 का मतलब क्या है कि उसका मास कितना है, 12 AMU। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और AMU को हम कैलकुलेट करते हैं, 1 AMU is equals to 1/12
of mass of 1/12 of the mass of one carbon 12 atom. कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा 1 AMU एंड 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. नोट कीजिए दिस इज एटॉमिक मास. आजकल एटॉमिक मास की बजाय हम यूनिफाइड मास बोल देते हैं इसको, उसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से. एटॉमिक मास की जगह हम उसको बोल देते हैं यूनिफाइड मास और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से. एटॉमिक मास कार्बन के विद रिस्पेक्ट निकालना है. अलग अलग एलिमेंट्स का मास आपको याद रखना है, कुछ एलिमेंट्स का तो जो फ्रीक्वेंटली बार बार यूज होते रहते हैं. नेक्स्ट इज एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास टर्म जो है वो हम यूज करते हैं जब हमारे एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हैं. और आइसोटॉप्स क्या होते हैं ये हमने डाल्टन थ्योरी के लिमिटेशंस में डिस्कस किया है. आप वो वाला लेक्चर रिमाइंड करके उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एवरेज एटॉमिक मास. इस टर्म को कब यूज किया जाता है जब एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटॉप्स एग्जिस्ट करते हो. देखिए मैनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज many elements exist in more than one form of isotope. More than one form of isotopes. एक से ज्यादा फॉर्म्स में जब एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम वहां पे एटॉमिक मास की बजाय एवरेज एटॉमिक मास उसको बोलते हैं. लाइक carbon exists as carbon 12, carbon 13, carbon 14, chlorine 35, chlorine 37, etc. इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15 जो कि एक से ज्यादा आइसोटॉपिक फॉर्म्स पे हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं. तो उनका मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो for calculating average atomic mass formula हमें क्या यूज करना है atomic mass of first isotope multiply relative abundance of first isotope. जो भी आइसोटॉप है आपका फर्स्ट वन उसके एटॉमिक मास को उसके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटॉप एंड सो ऑन. इसी तरीके से हम जितने भी आइसोटॉप्स हैं उसको लिखते रहेंगे डिवाइडेड बाय 100. हियर AM represents atomic mass and RA word represent relative abundance. रिलेटिव अबंडेंस का मतलब है कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. क्लियर है. सो एक एग्जांपल लिखते हैं एवरेज एटॉमिक मास का. देखिए क्वेश्चन. नेचुरली अकरिंग क्लोरीन इज 75% naturally occurring chlorine naturally occurring chlorine is 75%
chlorine 35, which have atomic mass 35U and 25% chlorine 37, which have atomic mass 37U. Calculate average atomic mass. आपको दो आइसोटॉप्स का रिलेटिव अबंडेंस गिवन है, उनका एटॉमिक मास गिवन है और आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछा गया है. सो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू atomic mass of first isotope is 35, multiply its relative abundance 75 plus atomic mass of second isotope, multiply relative abundance of second isotope divided by 100. So this one is your answer for average atomic mass. Calculate करके आंसर बताइए आप मुझे. This is average atomic mass. The next term we discuss is molecular mass. Next term हम discuss करेंगे molecular mass. मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि हमें अब क्या करना है, जितने भी एटम्स हैं हमारे मॉलिक्यूल में सबके मास को टोटल करना है. सो मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ एटॉमिक मासेस, सम ऑफ एटॉमिक मासेस. सो मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आपको एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए. कुछ का डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल H2O. We know the atomic mass of hydrogen is 1. We have 2 hydrogens, so 2 multiply 1 plus the atomic mass of oxygen is 16. We have 1, so 1 into 16. Answer is 18. H2SO4. 2 hydrogens, 2 into 1 plus 1 sulfur, 1 into 32. Plus 4 oxygens, 4 into 16, 98. One more example. H3PO4. 3 hydrogens, so 3 into 1, 1 phosphorus, 1 into 31, phosphorus, atomic mass 31, sulfur 32, plus 4 into 16, 98. Clear? इसी तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज होमवर्क फॉर यू. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, C12H22O11, KNO3, HClO4, perchloric acid, strongest acid. नेक्स्ट वन इज NH3. इन चारों का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. नेक्स्ट एक और टर्म आती है हमारे पास, फॉर्मूला मास. मॉलिक्यूलर मास हम जनरली यूज करते हैं, कोवलेंट और आयनिक दोनों के लिए यूज करते थे, बट आज के टाइम पे आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक नई टर्म यूज होने लग गई है, विच इज फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास इज एज सेम एज मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट भी वैसे ही करते हैं. दिस वन इज फॉर आयोनिक कंपाउंड्स. फॉर्मूला मास इज फॉर आयोनिक कंपाउंड्स. फॉर एग्जांपल, for NaCl we use the term formula mass. Sodium, 1 sodium 1 into 23 plus chlorine. क्लोरीन का मास होता है 35.5, 1 into 35.5.
This one equals to 58.5. Unified mass, you mention the unit also. This is all about molecular mass. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोल कंसेप्ट. इन सभी का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके बताएंगे आप मुझे. राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग, मोल कंसेप्ट. कुछ 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, उसको भी रिवाइज करेंगे और कंटिन्यू करेंगे मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट काफी इजी और अच्छा टॉपिक है. सो नेक्स्ट इज मोल कंसेप्ट. A mole is the amount of substance. A mole is the amount of substance that contains as many entities as there are in exactly 12 gram of carbon-12 isotope. जब हमने शुरू किया था एटॉमिक मास को तो हमने बोला था कि प्रेजेंट टाइम पे हम मास को किसके रिलेटिव कंपेयर करते हैं, कार्बन के रिस्पेक्ट कंपेयर करते हैं. तो 1 मोल भी उसने वही बोला कि 1 मोल का मतलब है उतनी ही एंटिटीज, वो एंटिटीज एटम हो, मॉलिक्यूल हो, पार्टिकल्स हो, आयंस हो, जितनी 12 ग्राम कार्बन-12 आइसोटोप पे प्रेजेंट होगी वो इक्वल टू होगा किसके, 1 मोल के. सो जो 1 मोल है, जैसे अगर आपको बोला जाए कि 1 डजन बनाना लेके आइए तो आप काउंट करके कितनी बनाना लेके आएंगे, 12. सिमिलरली अगर 1 डजन बोल बोल दिया जाए तो भी आप काउंट करके कितनी मोल्स लाएंगे, 12 मोल्स लाएंगे. सो 1 मोल का मतलब है दिस नंबर 6.022 into 10⁻23. अब इतने आपसे एटम्स मंगवाए जाएं, पार्टिकल्स मंगवाए जाएं, मॉलिक्यूल्स के लिए बोला जाए, so this number is fixed with 1 mole. 1 mole equals to this number. Yeah, this much articles. Articles may be your atoms, may be your particles, may be your molecules. So अब ये नंबर अगर आप पूछना चाहें कि ये नंबर आया कहाँ से, कैसे आया, तो पुराने टाइम पे जब हमारे साइंटिस्ट काम करते थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे एपरेटस तो नहीं थे, बट उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमीटर को यूज करके कार्बन के एक एटम का मास निकाला था. मास ऑफ, दिस पार्ट इज ओनली फॉर नॉलेज, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, एंड दिस मास कम्स 1.9926 into 10⁻⁻³ ग्राम. एक एटम बहुत छोटा होता है, उसके मास को उन्होंने कैलकुलेट किया. उसके बाद उन्होंने फाइंड किया नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन-12. तो मास कितना था कार्बन का टोटल का, 12. एक एटम का मास कितना है, 1.9926 into 10⁻⁻23, 12 ग्राम. दिस इज ग्राम. सो 1 मोल में कितने के एटम्स आए, इसको सॉल्व करने पे हमें मिला 6.022 into 10⁻23. दिस इज एवोगैड्रो नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, एवोगैड्रो नंबर. एंड एक चीज याद रखिए, एवोगैड्रो नंबर इज डायमेंशनलेस. इस एवोगैड्रो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, बट अगर एवोगैड्रो कांस्टेंट बोला जाता है तो उसकी यूनिट पर्टिकुलरली होती है पर मोल. क्लियर कि इतने एटम्स हैं पर मोल में, दिस इज एवोगैड्रो नंबर.
सो नेक्स्ट वन वी आर डिस्कस और डीलिंग अबाउट सम फॉर्मूलाज जो हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं. नोट कीजिए इसको. Formulas which helps us to calculate the number of moles. Number of moles को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से. n represent mole. The first formula of n is given weight. अगर किसी एलिमेंट की बात की गई है, फर्स्टली किसी एलिमेंट के मोल्स निकलवाए हैं आपसे, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट. गिवन वेट आपको क्वेश्चन में मिलेगा, एटॉमिक वेट आपको याद करने होंगे या क्वेश्चन में भी मिल जाते हैं. 20 तक तो आपको याद करने हैं, उसके आगे क्वेश्चंस में गिवन मिल जाते हैं. फॉर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड n क्या हो जाएगा? n is moles. Given weight divided by molecular weight. Weight is represented with Wt. Next one, if the particle count is given, then given number of particles, atom, molecule or ions, whatever, divided by Avogadro number, divided by Avogadro's number. Avogadro number किसके इक्वल था? 6.022 into 10 raised to power 23. इस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं n के बॉटम में 0 या फिर n के बॉटम में a लिख के. These two are the denotions of Avogadro number. In case of gases, अगर गैस की बात करें तो आप STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP. STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. वॉल्यूम कितना होता है STP पे? 22.4 लीटर. कोई आपसे NTP पे अगर वॉल्यूम पूछता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, कितना हो जाएगा? 22.7 लीटर. STP पे वॉल्यूम कितना है? 22.4 लीटर. और NTP पे वॉल्यूम कितना है? 22.7 लीटर. नोट कीजिए फॉर्मूलाज को. Now let's discuss some numericals. First question is calculate the mass of first one 0.1 mole of H2SO4. Second one 1 into 10 raised to power 23 molecules of H2S gas. And the third one is 11.2 liter of hydrogen at STP. 11.2 liter of hydrogen at STP. So just थोड़ी देर पहले हमने 3 फॉर्मूला डिस्कस किए, अलग अलग डिस्कस किए, बट उनमें एक सिमिलैरिटी थी कि उनके लेफ्ट हैंड साइड में हर फॉर्मूला के पास n था. So n is equals to given weight upon molecular weight. N is equals to number of particles divided by
Avogadro number. N is equals to given volume divided by volume at STP. So in first case, N is given and mass is asked. So N is equals to given weight divided by molecular weight. The first thing is we have to know about the molecular weight of H2SO4. So molecular weight कितना आ जाएगा H2SO4 का? 2 into 1 plus 1 into 32 plus 4 into 16. This one equals to 98. Clear है? So N is given 0.1. Weight X मान लीजिए क्योंकि गिवन नहीं है हमारे पास. So let it be X. Molecular weight 98. So X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/10 multiply 98 is equals to 9.8 ग्राम. So first question में मास हमने easily calculate किया with using N is equals to this formula. Clear? Let's start discuss the second part. Second part, number of molecules are given. So use the second formula. Given number of molecules divided by Avogadro number. So N is equals to 1 into 10 raised to power 23 divided by 6.022 into 10 raised to power 23. 10 raised to power 23 cancel each other. And N is equals to 1 divided by 6.022. मोल्स आ गए. अब हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं. We have moles 1 divided by 6.022 is equals to weight is X ग्राम and molecular weight कितना आ जाएगा H2S का? 2 plus 32 34. Molecular weight is 34. So X is equals to 34 divided 6.022 ग्राम. ठीक है, यहाँ पे हमने दो फॉर्मूलाज को यूज किया और फिर अपना आंसर फाइंड आउट किया. इन द लास्ट पार्ट नोट कीजिए इसको. द लास्ट पार्ट वॉल्यूम इज गिवन. हम क्या यूज करेंगे? वॉल्यूम. Given volume is 11.2, 22.4 liter. Answer is 1/2. First formula को use कीजिए. N is given 1/2. Mass let it be X gram. Molecular weight for hydrogen 2. So X is equals to 1 gram. Clear? इसी तरीके से मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कीजिए. न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करेंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर.